तो आज का दिन और बिहार के इतिहास में एक नई दिशा, राजनीति की, सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले विचारधाराओं की और एक तरीके से कहें तो दिशा परिवर्तन, तमाम चीजें और एक युग का अंत, एक नए युग की शुरू, एक युग के एक समाजवादी विचारधारा से निकले चेहरे का अंत और एक नए विचारधारा और नए चेहरे की शुरुआत हुई है। और शुरुआत के साथ ही विभागों का बंटवारा हो गया और जो मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके पास 29 विभाग और बाकी जो 2 डिप्टी सीएम है विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, उनके पास लगभग 10-8 विभाग बांटे गए हैं। ऐसे में क्या कुछ सरकार की रूपरेखा होगी, बैठक में सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिया है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, बिहार की सत्ता के सिंहासन पर पिछले 21 सालों से नीतीश कुमार विराजमान थे। कल तक हम उन्हें मुख्यमंत्री कह रहे थे बिहार में, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं, पार्टी को आगे ले जाने की, एनडीए घटक दल को के साथ समन्वय बनाकर सरकार चलाने की, युवा हैं, बहुत सारी उनके सामने सरकार की चुनौतियां हैं। लेकिन उन्होंने बैठक में एक अपना तल्ख नजरिया पेश किया अधिकारियों के सामने, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया अधिकारियों को किस तरीके से उन्हें काम करना है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सपना सच हो तो खुशी होती है और अगर 46 साल बाद सपना सच हो तो और ज्यादा खुशी होती है। 1980 में कैलाशपति मिश्र ने असेंबली चुनाव में 21 सीटें जीतकर बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का जो सपना देखा था, बिहार बीजेपी के इस भीष्म की प्रतिज्ञा 46 साल बाद सम्राट चौधरी ने पूरी की। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पटना के लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं। आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी सीधे सीएम ऑफिस पहुंचे। यहाँ पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 20 साल तक जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे, उस पर सम्राट चौधरी बैठे। सरकार के कामकाज को लेकर दिशा निर्देश दिया। सम्राट की सरकार में मिथिलांचल को खास तवज्जो मिली है। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। समस्तीपुर के सराय रंजन से विधायक विजय चौधरी और सुपौल के समाजवादी नेता विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बीजेपी ने 2017 में शामिल हुए सम्राट चौधरी तब पार्टी की नजर में आए जब 2022 में नीतीश के एनडीए छोड़ने पर उन्होंने मुरेठा बांधकर नीतीश को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। पार्टी के अंदर उनकी छवि एक आक्रामक और जुझारू नेता की बन गई। 2023 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और कोयरी कुशवाहा समाज को बीजेपी से जोड़ने का कठिन काम दिया गया। लव कुश समीकरण के तौर पर ये वोट बैंक 2005 से नीतीश की बड़ी ताकत रही थी। नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो रणनीति के तहत बीजेपी ने सम्राट को डिप्टी सीएम बनाया। सम्राट ने रामलला को मुरेठा सौंप दिया। 2025 के असेंबली चुनाव में सम्राट ने खुद को कुशल चुनावी रणनीतिकार और ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित कर लिया। असेंबली चुनाव में यह साफ हो गया है कि राज्य का कोयरी कुशवाहा वोटर नीतीश से छिटककर बीजेपी के पास आ गया है। पार्टी के कुशवाहा विधायकों की तादाद राज्य में 16 से बढ़कर 26 हो गई। अब जबकि सम्राट के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बिहार में बन गई है, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सम्राट चौधरी जी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई तथा सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है उसको
हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुंचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। उनके नेतृत्व और उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में हम लोग को मिलेगा। बिहार में देश के सबसे ज्यादा 16% युवा बेरोजगार हैं। युवाओं को उम्मीद है कि सम्राट बिहार में रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर ध्यान देंगे। बीते 20 साल में बिहार से 5 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए हैं। अब बिहार पलायन से मुक्ति चाहता है। राज्य में सिर्फ 5.7% कामगार ही नियमित वेतनभोगी नौकरियों में हैं, जबकि 67.3% लोग कृषि या अनौपचारिक क्षेत्रों में असंगठित कामगारों के रूप में काम कर रहे हैं। राज्य के लोग बेहतर कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए भय मुक्त माहौल की अपेक्षा सम्राट से कर रहे हैं। नीतीश से बिहार में सत्ता का सम्राट की ओर स्थानांतरण सिर्फ नेतृत्व का बदलाव नहीं है, यहाँ से सरकार की प्राथमिकताएं और गवर्नेंस की स्टाइल में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो बीजेपी की छवि और विजन के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल होगा। सम्राट चौधरी ने बिहार की सत्ता संभाल ली। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार के समर्थन के बाद सम्राट चौधरी बिहार के सत्ता पर काबिज हुए हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। पार्टी भी चलना है, पार्टी की नीति को लेकर चलना है, नीतीश के मॉडल को लेकर चलना है, सुशासन के मॉडल को लेकर चलना है। चुनौतियां लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है, इन चुनौतियों से सम्राट चौधरी कैसे सीख ले पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, नीतीश कुमार का मार्गदर्शन उनके लिए हो सकता है इन चुनौतियों को निपटने में एक बड़ा सहायक भी सिद्ध होगा। चलिए, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। हालांकि एनडीए की ही सरकार है, लेकिन चेहरा बदल गया, नीतियां बदल जाएगी, एजेंडा बदल जाएगा सरकार का। अब देखना होगा कि क्या नीतीश मॉडल पे ये सरकार काम करेगी, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी आपको पता है, जितना समय वो बीजेपी में रहे उसे डबल वो आरजेडी में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। और सम्राट चौधरी जिस जंगल राज का जिक्र कर करके आज सत्ता के सिंहासन तक बैठे हैं, उसी जंगल राज के दौर में वो मंत्री भी रहे थे राबड़ी देवी के शासनकाल में। ये बड़ा सवाल है, क्या उन तमाम चीज़ों से निकल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हम हमारे साथ 4 मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। मनोज मनु जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं, कुमकुम भारद्वाज जी बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर राकेश रंजन जी हैं आरजेडी से, और शैली विनोद जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले चारों का स्वागत, आप चारों का, और उसके बाद अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुमकुम जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमकुम जी, देखिए, आज तो पटना की सड़कों पे पोस्टर लगा हुआ था, सम्राट चौधरी का अभिनंदन कार्यक्रम भी था। हमने देखा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में गए हुए थे और अभिनंदन कर रहे थे। अब अभिनंदन और स्वागत और तमाम बधाई शुभकामनाओं का दौर मेरे ख्याल से आज से कल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बिहार में नए तरीके से, नए सलीके से, नए नीतियों के साथ सरकार चलेगी सम्राट मॉडल को लेकर। एक सुनहरे भविष्य की तरफ बिहार बढ़े, इसकी हम सभी बिहारवासी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। हम उस ओर बढ़े, हमारी यह कामना है। और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है और स्वर्णिम भविष्य हम बिहार की जनता को दे सकें, ये हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे इसको लेकर के। जहां तक आपने बात करी कि 1-2 दिन बधाइयों का दौर रहेगा, बधाइयां कर 1-2 दिन नहीं, मैं कहूंगी ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे, ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के, कि बिहार की जनता के मन में हर दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति उनका आशीर्वाद वो ज्ञापित करेंगे। यह मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारा हमेशा से मॉडल ही रहा है कि बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के हम क्या कर सकते हैं और क्या सबसे बेहतर होगा। आज भी आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से उन्होंने क्या कहा कि हम सबों को बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। एक युवा नेतृत्व है
और साथ में नीतीश जी का जो किया गया मॉडल है, जो बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को उन्होंने एक जंगल राज के बाद से हम कह सकते हैं कि जो उनको मिला था विरासत में, जैसे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आई है, एक युवा नेतृत्व जो करता है, एक युवा नेतृत्व का जो विजन है, जहां तक एक युवा नेतृत्व देख सकता है, जिसमें विश्वास दिखाया गया है, नीतीश जी का स्पेशली विश्वास आया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री में, तो हम यह बिल्कुल हम समझते हैं कि बिहार एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है और इसका पहिया बहुत तेजी से एक्सेलरेट करके हम बिहार का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको हम और भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। मनोज जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि कल तक आपकी सरकार थी, आपका मुखिया था, इस सूबे को चला रहा था आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन कहा जा रहा है कि हम नीतीश मॉडल को ही आगे बढ़ाएंगे, सुशासन मॉडल जो नीतीश कुमार ने स्थापित किया उसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे, मार्गदर्शन नीतीश कुमार से लेते रहेंगे। लेकिन हम आज सुबह बिहार के तमाम अखबारों को देखते हैं फ्रंट पेज पे, तो एक IPRD से विज्ञापन छपता है सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण का, और उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, सम्राट चौधरी की तस्वीर होती है, पूरा कलर भगवा होता है। नीतीश जी की तस्वीर मार्गदर्शन वाला जो बार बार कहा जाता है, नीतीश जी की छोटा सा भी तस्वीर कहीं पे नहीं दिखाई दिया। आपको नहीं लगता अभी से ही सम्राट चौधरी ने एक संकेत दे दिया? हमने उनके तमाम ट्वीट्स पढ़े, न्यू बिहार, न्यू NDA गवर्नमेंट, मतलब नीतीश जी को कहीं वैसा नहीं लग रहा कि नीतीश जी के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई अब हम नए सिरे से बिहार को आगे ले जाएंगे। देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार के अखबारों के फोटो के ऊपर नहीं रह रहे हैं, और पता नहीं, मैंने उस विज्ञापन को देखा नहीं है कि कहाँ की विज्ञापन है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी, चलिए हम देखें टीवी स्क्रीन पे वो विज्ञापन की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में रखा है, और उसी के हिसाब से भाजपा के नेताओं ने उनके मांग किया है। और नीतीश जी के जहाँ तक बात है, नीतीश जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने स्वयं ही कहा है इस्तीफा देने के बाद कि हमारा सहयोग नई सरकार को मिलेगी। और अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है, सरकार क्या काम करती है, बिहार का जो कार्य नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था उसी हिसाब से चलती है कि नहीं चलती है, उसको तो देखने के बाद ही तो कुछ कहा जा सकता है ना। ठीक है, क्योंकि ये सम्राट चौधरी जी की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये NDA की सरकार है। तो NDA के तमाम नेता देखेंगे कि अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जब सरकार का गठन हुआ है, सम्राट चौधरी जी सरकार में मुखिया के रूप में आज शपथ लिया है, तो उनको देखना पड़ेगा ना कि वो काम क्या कर रहे हैं, उनका क्या है, नीतीश जी के अनुरूप नहीं चल रहा है या नीतीश जी के जो कार्य हैं उसको बंद किया जा रहा है। मनोज जी एक चीज बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के अनुरूप सरकार नहीं चलता है तो चीजें व्यवस्थित क्या, अगर उनके अनुरूप नहीं चला तो आने वाले दिनों में सरकार को भी दिक्कत होगी क्या? क्योंकि पटना की मीडिया में ये चर्चा है कि अगर आप नीतीश जी से थोड़ा सा इधर उधर भटके तो चीजें बिगड़ जाएगी, और आप लोग तो कह रहे हैं भी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी JDU के पास जाएगी। देखिए, अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी कहाँ जाएगी नहीं जाएगी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार की जनता ने भरोसा किया, और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के पक्ष में अपना वोट दिया, NDA को वोट दिया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए तो उनके विकास के बात पर ही तो बिहार की जनता ने दिया ना। तो जो नीतीश कुमार जी के जो विकास के पैमाने हैं, विकास के जो कार्य हैं, वह अगर चल रहा है, सरकार चला रही है, क्योंकि सरकार में हमारे भी लोग रहेंगे। अकेले तो
मुख्यमंत्री कोई काम करते नहीं है, पूरी मंत्री परिषद होती है, तो उसमें हमारे भी लोग रहेंगे। उप मुख्यमंत्री हमारे 2 हैं, जैसे पिछले बार भाजपा के 2 थे, तो इन लोगों की भी समीक्षा होगी, तो उसके बाद देखा जाएगा। अगर बिहार के जनता के अनुरूप सरकार नहीं चलेगी तो थोड़े है कि जदयू चुप रहेगी, जदयू अपना मतलब समझ गए। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं और शैलेश जी। राकेश जी देख रहे हैं, हम मनोज जी को सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे इशारे पे नहीं चलिएगा तो फिर ज़्यादा दिन आप रह नहीं पाइएगा उस कुर्सी पे, निपटाने में देर भी नहीं लगेगा। इसीलिए विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को भिड़ा दिए हैं पीछे से कि देख लीजिएगा कहीं भी कुछ भी हो, तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी वही वाले लगाए गए हैं जो नीतीश कुमार के साथ इर्द गिर्द घूमते थे कि पल पल का इन्फॉर्मेशन आपको नीतीश जी तक पहुंचाना है। जी दीपक भाई, आपको नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सारे साथियों को भी मेरा नमस्कार जी। मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट जी, उनको बधाई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ ना कि शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ। ये जो सम्राट जी बने हैं तो ना जेडीयू के लोग खुश है न बीजेपी के लोग। देखिए ना, अगर कहीं भी राज्यों में एनडीए की यदि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो मीन्स शपथ ग्रहण समारोह कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा हो। मीन्स प्रधानमंत्री भी नहीं थे, गृह मंत्री भी नहीं थे, मुख्यमंत्री सारे के सारे मुख्यमंत्री इनके रहते हैं वो भी नहीं थे। तो कुछ तो बात है ना कि ना उसमें जेडीयू में से खुश है ना बीजेपी खुश है। रही बात आगे की, तो 3-4 जो चीजें है ना मेरे मन में वो एकदम क्लियर हो। एक जो मेरिट का जो ये तथाकथित मेरिट का जो ये ढोल पीटते थे लोग, 9वीं फेल तो दूसरे के बारे में कुछ भी कहते रहते थे, इनका वो ढोल फट गया। अब ये लोग नहीं बताएंगे कि अब क्या डिग्री है, क्या नहीं है, क्या योग्यता है ना। और दूसरा परिवारवाद का भी, ये भी ढोल इनका फट गया कि बाकी तो मांझी जी हो, उपेंद्र जी हो, चिराग पासवान जी हो, वहां भी परिवारवाद नहीं है और ये भी परिवारवाद नहीं है। तीसरा राजनीतिक विचारधारा जो है ना, उसका भी ढोल एकदम फट गया। अब देखिए कि बिहार में शुरू से गांधीवादी पॉलिटिक्स की रही है, नहीं तो लोहियावादी, जेपीवादी, और आज कंप्लीटली लालवादी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द पूरा बिहार की राजनीति घूम रही। इतने दिनों में एक ऐसा लीडर नहीं बना पाए बीजेपी वालों कि मीन्स ये लोग अपना मुख्यमंत्री भी बना सके। और वो चेहरा जिसके आप देख रहे हैं, जैसा अभी ट्रेंड है, पैटर्न है, बनते हैं इनके मुख्यमंत्री, तो इसका भी क्योंकि समझ रहे हैं। मुझे तो एक चीज नहीं समझ आ रहा। ठीक है, हाँ मुझे तो एक चीज़, चलिए ठीक है, शैलेश जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं। शैलेश जी देखिए, मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ आ रहा। आज हम बीजेपी दफ्तर में भी थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से, कई कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की कि भाई देखिए आप लोग तो जंगल राज चिल्ला के और 20 सालों से सत्ता में रहे हैं, और जिस दौरान के आप घटनाक्रम का जिक्र करते हैं कि भाई जंगल राज था लालू राबड़ी शासनकाल में, उस दौरान तो सम्राट बाबू भी मंत्री थे ना। तो ये तो जंगल राज की उपज है, ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल अलग थे और उसके बाद एकदम अब उन तमाम चीज़ों को मुक्त करने चले हैं या नीतीश कुमार ने मुक्त किया। ये भी तो उसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। मुझे तो लगता है 8 साल बीजेपी में रहे, 2-3 साल जेडीयू में रहे और 25 साल तक तो आरजेडी में ही रहे। जी जी, सभी को नमस्ते। दीपक जी नमस्ते आपको और जितने भी हमारे साथीगण आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो मैं जंगल राज जो है एक मानती ही नहीं हूँ। ये सोशल चर्निंग का समय था। दुनिया भर में सोशल चर्निंग के समय में उलटफेर और वो जो जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बुरा समय था, वो होता है सोशल चर्निंग के समय में। तो ये सोशल चर्निंग का समय था, राजद का जो काल था।
और जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनको तो मैं ये बोल रही हूँ कि वो 4 धाम के यात्रा पर निकले हैं ऐसा लगता है। सबसे पहले समता पार्टी में, फिर राजद में, फिर जेडीयू में, फिर भाजपा में फिर कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो उसमें चले जाएंगे। तो ये 4 धाम की यात्रा पर है। और अगर नीतीश जी को हम लोग बोलते रहे हैं पलटू राम जी, तो ये भी आया राम गया राम जैसी इनकी भी स्थिति रही है। जैसे कि 1967 में हरियाणा में एक मंत्री थे, वो 15 दिन में 3 बार इधर उधर पार्टी बदल गए थे। तो ये समझ में नहीं आता है कि शायद हम बिहार की धरती से हैं, तो सम्राट चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी खोज में लगे हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं समाजवादी हूँ, कि मैं सामंतवादी हूँ, कि मैं उदारवादी हूँ। ऐसी यात्रा पर निकले हैं ऐसा जान पड़ता है। और जो अपनी बहन बोल रही थी कुमकुम बहन जी कि जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है, तो मैं उनको बार बार, पिछली बार भी मैंने उनको कहा था कि ये मैंडेट जो है वो नीतीश कुमार जी को मिला था, उनके चेहरे को मिला था। 25 से 30 नीतीश जी को मिला था, ना कि सम्राट चौधरी जी को। और बहुत सारे चैनल के जो सर्वे हुए थे पॉपुलैरिटी के, उसमें सम्राट चौधरी जी कहीं भी नहीं थे। तो बार बार ये बोल बोल के हमारे दिमाग में जबरदस्ती फिट न कराया जाए कि मैंडेट जो है वो सम्राट चौधरी जी को मिला था। और दूसरी बात जो जदयू के अपने भाई जी बोल रहे थे कि नीतीश जी के समर्थन से, नीतीश जी के आशीर्वाद से, थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए हम मुझे दीपक भाई। नीतीश जी अनफॉर्चुनेटली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं है कि उनकी चले और वो सोचे, वो सोच समझ पाए। तो ये बार बार बनाने का कि, और देखिए हमने कल ही बोला था जब मैं आपके डिबेट में आई थी, ये जो बोले उनके मार्गदर्शन में पोस्टर में एक दिन भी नहीं हुआ, वो गायब हो गए। तो क्या ये दर्शाता है? सिंबॉलिक ही है ना पोस्टर से गायब होना नीतीश कुमार जी का, कि उनके मार्गदर्शन में चीजें नहीं चलेंगी। और फिर भी, और दूसरा एक पॉजिटिव नोट मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी सुनते हैं कई बार डिबेट को, कि ये जो है, जो लोग उनकी भाषा को लेकर के मजाक उड़ा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी को, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 7वीं पास या हाफी डेविड बोल देते हैं या भाषा का, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो 3C जो है, जिससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे नीतीश कुमार जी, कम्युनलिज्म से, करप्शन से और क्राइम से, तो आशा है कि जो हमारे जो नए मुख्यमंत्री इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और बिहार जो एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, इसको एड्रेस कर पाएंगे। जी चलिए ठीक है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, एक बड़ा सवाल तो है ना कि आप कह रहे हैं कि भाई एनडीए की सरकार है, सुशासन मॉडल ही चलेगा, नीतीश मॉडल ही चलेगा, तो क्या जरूरत पड़ गई थी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की? अपने ही पार्टी में चलिए ठीक है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं तो किसी और नेता को बना देते मुख्यमंत्री। ललन बाबू थे, संजय झा थे, विजय चौधरी थे, बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। हालांकि विजय चौधरी जब अब डिप्टी सीएम बने हैं तो कांग्रेस पार्टी को मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो कई बार विधायक रहे हैं। तो खैर अब वो समाजवादी हैं तो जाहिर सी बात है अब समाजवादी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको अपने पार्टी में कोई नेता नहीं मिला, जो आप अभी भी कह रहे हैं एनडीए की सरकार है, कोई भाजपा की नहीं सरकार है। अरे भाई एनडीए की थी तो बना लेते अपना मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत था? हम तो कल भी हम जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर गए, आज भी हम गए, पूरा सन्नाटा, ऐसा लग रहा था कि मातम पसरा है। क्या हुआ इस पार्टी में कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे ख्याल से आप भी कार्यकर्ता हैं, आप मायूसी तो आप लोगों में भी छाई हुई है। देखिए दीपक जी, 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और वो मुख्यमंत्री पद से कल रिजाइन दिया, तो थोड़ी सी तो माहौल भावुक है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन अगर मान लीजिए कि सभी दलों के बैठक में और नीतीश कुमार जी की अपनी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी हो, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्वीकार भी किया, तो ये कोई प्रश्न नहीं उठता है कि अपने यहाँ से क्यों नहीं। ऐसा देखिए, ऐसा तो माहौल कई समय का आता है ना, ऐसा भी कई समय आया है हम लोगों के बीच में कि भाजपा जो है छोटी पार्टी के रूप में रही तो हम बड़ी पार्टी के रूप में रहे।
हम छोटी पार्टी के रूप में रहे, भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में रहे। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों को उन लोगों ने मुख्यमंत्री माना। तो जब आपस की बात है, उसमें है एनडीए के साथी लोगों के साथ में है, तो सम्राट चौधरी को माना गया। इसमें कोई थोड़ी है कि ठीक है। एक रिएक्शन कुमकुम जी हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कुमकुम जी, तमाम नीतियां वही जो निश्चय 3 बनाया गया इस नई सरकार में, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस से निकला व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री के लिए नहीं था? क्योंकि हमने देखा विजय कुमार सिन्हा जो पूर्व अब उप मुख्यमंत्री हो गए, 47 सालों से आरएसएस में जुड़े हैं मैडम, उन्हें मौका नहीं मिला। डॉक्टर प्रेम कुमार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, 52 साल से आरएसएस से जुड़े हैं, उन्हें मौका नहीं मिला। जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं सड़कों पर पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, आप लोग तो खूब विचारधारा करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने वक्त विचारधारा कहाँ चली गई पार्टी की? कुछ भी नहीं सुन पाते आपके पास ऑडियो का कुमकुम जी आवाज जी आपकी अपनी आवाज मिल रही है, लेकिन इसके क्या बात हुई, क्या बोला, मैं कुछ भी नहीं सुना। तो प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। ना ठीक है जो आप कह रहे हैं, हम आवाज़ एक बार टेक्निकल चीज़ों को दूर कर लेते हैं और चर्चा भी जारी रहेगी तमाम बिंदुओं पर। और भी कई सवाल हैं जो बिहार के लोग जानना चाहते हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत छोड़कर दिल्ली चले गए, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सालों साल संघर्ष करने वाले नेताओं को साइड किया गया और 8 साल पहले आने वाले भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बन गए, सबसे बड़े सिंहासन पर विराजमान हो। टू द पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं सम्राट मॉडल को लेकर। नीतीश मॉडल अब खत्म हो गया, बिहार में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी अपने नीतियों के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, तमाम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान निकालने का कोशिश करेंगे। अधिकारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि जिले में और प्रखंड अंचल कार्यालय में लोगों के समाधान के लिए विकल्प निकाले जाए ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। अब आम लोगों ने और तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पे, वो आपको सुनवाते हैं। बोलिए दिए हैं ने कि जो नीतीश कुमार जिस तरीका से चलाए हैं सुशासन का काम, और सरकार उसी के अनुसार जो है उसी को अनुसरण करेगी, उसी के अनुसार चलेगा। उसमें कोई जो है सो खास तब्दीली होने की बात नहीं है, उसी के रास्ते पर करना है डेवलपमेंट और सुशासन। वैसा ही तो कहा जा रहा है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं विकास के लिए। क्या आप देखिए यहाँ तो अब देखिए रोड वाला तो बहुत कुछ और बिजली वाला तो बहुत कुछ रिड्रेस हो चुका है, इस सब मामला में तो बहुत काम हुआ। अब यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोग के पलायन रुके। अब तो अभी फर्दर तो मेन इशू यही है। पहले जो सीएम थे बिहार के नीतीश जी, उन्होंने जो गाथा लिखी है उसी पटकथा को आगे बढ़ाई जाएगी। जैसे सुशासन बाबू के नाम से वो फेमस थे, उसी सुशासन को आगे ले जाएगा। रोड का जैसे जाल बिछा है, नल जल योजना घर घर तक गई है, और उनका जो कहीं ना कहीं जो 7 निश्चय है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। सिंपल बात है। सरकार वही है, चेहरा बदला है। बिहार को बहुत उम्मीद है और बिहार जो है विकास के पथ पर चल पड़ा है, और प्रभु राम को बैठने का अवसर मिला है बिहार के गद्दी पर। राज्याभिषेक हुआ आज, इसके लिए मैंने पूरे बिहार वासियों की तरफ से और बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो रोड मैप बनेगा, अभी तो आज तो शपथ ग्रहण हुआ है, अब आगे की ओर फिर जैसा दिशा निर्देश होगा जनता के लिए काम करेंगे। पूरा उम्मीद है। इसी के लिए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माने समझिए कि पहला मुख्यमंत्री हैं, इनसे बहुत उम्मीद है और बहुत कुछ कर करके देंगे बिहार वासियों को, विश्वास के साथ बिहार को देंगे। ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट। काम करने के बाद ऑल द बेस्ट होगा। क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे बने हैं तो क्या काम करने के बाद ही ऑल द बेस्ट होंगे, कोई भी रहे। क्या काम खोज रहे हैं आप? विकास चाहिए हमको।
कुमार विकास नहीं किए थे कि जो सम्राट? वो जितना विकास किए हमारे उम्र हमको जितना होश है अपने होश में सबसे बड़ा विकास किए हैं नीतीश कुमार। उनके सिवा कोई विकास नहीं किया। सम्राट चौधरी से वही उम्मीद रख रहे हैं। देखिए काम करने के बाद ही विकास होगा। अब काम ही नहीं करेंगे खाली नाम से नहीं हमको चाहिए, नाम हमको नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। हम नाम से क्या मतलब है कि बिहार के युवा नेता मिल गए हैं, बिहार में कुछ अच्छे करेंगे, विकास का काम करेंगे, विकास के रास्ते पे चलेंगे, भय मुक्त सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी। बिहार से जनता जो भी है वो अपेक्षा करती है कि हमारे जो भी नए मुख्यमंत्री बने वो बिहार की जनता के लिए अच्छे कार्य करे, रोजगार दे और यहाँ पे कल कारखाने का निर्माण हो, जो बंद कल कारखाने हैं उसका भी निर्माण हो। हमने आपको लोगों के बयान सुनवाए, किस तरीके से बिहार की जनता को उम्मीद है और बिहार की जनता क्या चाहती है, क्योंकि अगर बिहार के युवाओं से बात करें जो 25-30 सालों के हैं तो वो नीतीश मॉडल को ही उन्होंने देखा। बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार ने विकास, डेवलपमेंट, गवर्नेंस, सुशासन के मॉडल को स्थापित किया, इन तमाम चीज़ों को देखा है। तो जाहिर सी बात है आज युवा गमगीन है बिहार में, और ख़ास तौर से उन लोगों से भी पूछिए जो 50-60 वर्ष के हैं, जिन्होंने लालू शासनकाल को देखा और मौजूदा नीतीश कुमार के शासनकाल को देखा, जिन्होंने बदलते बिहार को देखा, बदलती सड़कों को देखा, बदलती डिबिया से लाइट की तरफ देखा है। वो जाहिर सी बात है नीतीश मॉडल को याद करेंगे। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि 6 महीने देखिए सम्राट मॉडल किस तरीके से काम करते हैं। आपको हेमंत सोरेन का भी बयान सुनवाते हैं। हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। सत्ता बनाना संख्या बल का खेल है, जिसके पास संख्या है वो सत्ता बनाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सत्ता का बदलाव हुआ है, ये राजनीतिक इतिहास का एक सबसे मतलब कहा जाए कि सबसे अचरज करने वाला घटना है। शायद ऐसा पहले किसी ने ना देखा हो, ना आगे कोई देख पाए। लाइव मित्रों के साथ कैसे आज तक पेश आया है, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक देखिए। चलिए, तो तमाम लोगों का हमने बयान सुनवा दिया। अब हमारे साथ चारों पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, कुमकुम जी के पास जाएंगे और कुमकुम जी से रिएक्शन लेंगे। कुमकुम जी, एक चीज़ बताइए, कई पीढ़ियां खप गई, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाई, कई जेल गए, कई लोगों की जानें चली गई, इस सपना को देखते हुए कि भाई कभी तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, आरएसएस का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं था जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए था? विधायक दल के नेताओं ने जिनमें अपनी आस्था दिखाई, जिनमें अपना विश्वास दिखाया, उनको चुना गया है और मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे माननीय सम्राट जी आप सबके सामने, बिहार के सामने हैं। और मैं बीइंग अ भाजपा कार्यकर्ता यह जरूर कह सकती हूं कि युवा नेतृत्व के कंधे पे जो जिम्मेदारी आई है वह बखूबी उसे पूरा किया जाएगा। और हम कृतज्ञ हैं बिहार की जनता के, जिन्होंने इतना बड़ा जनादेश हमें दिया था, और नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार का स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा। और वह एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पे श्रीमान सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, इसको सुशोभित करेंगे अपने माध्यम से। अपने साथियों के विधायक दल के जो नेता होंगे, जिनको जो पोर्टफोलियो एलोकेट होगा, उन्होंने सबों से कहा है कि करप्शन फ्री बिहार हम बनाएंगे, आप सब लोग आएं और सब लोग मिलकर के एक उज्जवल बिहार की ओर हम बढ़ चलें। तो आप कह रहे हैं कि करप्शन फ्री बनाएंगे। क्या 20 सालों से करप्शन था बिहार में? जो न्यू बिहार की बात कर रहे हैं, क्या बिहार में पहले डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जो आप न्यू बिहार, करप्शन फ्री बिहार का नारा दे रहे हैं? लिए आप एक छोटी सी बात को पकड़ करके कि जो भी नीतियां गढ़ी गई हैं पहले, जो हमारे
नीतीश जी के द्वारा, जो हमारे पहले के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो नीतियां गढ़ी गई हैं, जो रोड मैप दिया गया है, उस मॉडल को ही हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी जो कुछ भी घटनाक्रम आपको छोटा मोटा देखने को मिलता है कि उन सारी चीजों पे विराम लगेगा, क्योंकि एक युवा नेतृत्व के हाथ में बिहार की अब बागडोर है। और मैं समझती हूँ कि अभी आपने जिन लोगों का भी वक्तव्य, एक ने भी उनमें से ये नहीं कहा, तो आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन को एक हल्ला मचाने से बेहतर होगा कि सबसे पहले वह उनको देखना होगा कि हम बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को बिल्कुल आगे लेकर के जाएंगे। और जिस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि नीतीश जी ने एक जो हमें बिल्कुल रक्त रंजित जो हमें बिहार मिला था, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया था, और बिहार का मॉडल वो चल रहा है। चलिए ठीक है, डॉक्टर राकेश जी हमारे साथ जुड़े। ठीक है मैडम, राकेश जी आप किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं सम्राट मॉडल बिहार में स्थापित किया जाएगा, बुलडोजर की नीतियां भी आएगी और तमाम चीज़ों का भी जिक्र होगा आने वाले समय में, या आपको लगता है कि भाई नीतीश मॉडल पे ये सरकार भी आगे बढ़ेगी? अब विपक्ष का क्या स्टैंड होगा आने वाले समय में? ये डरी हुई है ना, ये कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी मॉडल विकास आगे बढ़ाएंगे। मोदी मॉडल का क्या हाल है इस पूरे देश में, आपको तो पता ही है। मोदी जी इतने दिनों में एक वादा अपना पूरा नहीं कर पाए, न नौकरी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो। देख रहे हैं ना, शुरू से जब से आए तब से लोगों को लाइने में लगा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, चाहे महंगाई से त्रस्त हो, चाहे हर चीज से त्रस्त हो। और नीतीश, और जहां तक नीतीश जी का मॉडल है, अब देख ही रहे हैं कि शिक्षा का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। और अभी तो वर्तमान में जो मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर का, सर्विस मॉडल है, नालंदा वाला मॉडल आप देखे ही। तो ये से जनता इसीलिए डरी हुई है कि ये कह रहे हैं कि हम मोदी और नीतीश मॉडल ही लेकर के आएंगे, और क्या होगा, क्या जनता का फायदा होगा। इसका मुख्यमंत्री तो यही लोग करते हैं ना, कि आएंगे तो अपना व्यक्तिगत फायदा ये कर लेंगे, कि जैसे यूपी में योगी जी बने तो इन पे जो जितने सारे FIR थे, जितने सारे केस थे, वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे थे जो अपना ही केस, अपना ही फाइल, अपना ही FIR खुद खत्म करवाए और खुद उससे खत्म किए। वही ये भी कर लेंगे, जो जितने FIR है और सारी चीजें हैं वो भी खत्म कर लें। बाकी तो जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनका मॉडल ही ऐसा है। बस यही होगा कि अब बीजेपी और RSS जो भी हो अपना खोल करके अपना एजेंडा बिहार में दिखाएगी, जो भी सांप्रदायिक आपसे भी चाहिए है और ये सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है शैली जी, आपको लगता है? ठीक है राकेश जी, ठीक है ठीक है। शैली जी हमारे साथ जुड़े। शैली जी आपको लगता है कि क्योंकि अब देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का एजेंडा भी लागू होगा। बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे पर्ची सिस्टम भी इस बार बीजेपी लागू करने में विफल रही है, यहाँ पे भी पर्ची निकालकर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यहाँ नीतीश कुमार ने जिसको चाहा वही मुख्यमंत्री बना, यानी एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को भी यहाँ पे झुकना पड़ा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को। आपको लगता है कि नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा, या सम्राट मॉडल, बुलडोजर नीति, इन तमाम चीजें हावी होगी आने वाले समय में? लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा जैसे थ्योरी बढ़ेगा यूपी के तर्ज पे बिहार में भी? देखिए, नीतीश जी के मार्गदर्शन में, और नीतीश जी ने ही चुना है सम्राट जी को, ये बहुत ही क्रूएल जोक है। मैं फिर से उसको दोहरा रही हूँ। जो लोकतंत्र की जननी बिहार रही है, वहां लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या हुई है कि जिस मुख्यमंत्री को, जिस चेहरे को मैंडेट मिला था, जो महिला में बहुत ही लोकप्रिय थे, सम्राट चौधरी जी बिल्कुल भी महिला में लोकप्रिय नहीं है। आज समाचार में चारों तरफ यूट्यूबर्स जो लगा रहे हैं उसको देख लीजिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं बार बार, मैं थोड़ा बैलेंस में आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, और आपके सारे दर्शकों को, कि नीतीश मॉडल ही लागू होगा, ये होगा। नीतीश जी का मॉडल भी बहुत ही ग्रेट मॉडल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि उन्होंने सोशल फैब्रिक जो है, सामाजिक ताना बाना को बढ़िया रखा, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। जो अपने भाई साहब बोल रहे थे राजद के, वही चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, और सारे बिहारवासी जानते हैं कि जो शिक्षा रोजगार की स्थिति है, जो भ्रष्टाचार, जो पेटी क्राइम्स है, उससे सब लोग बहुत परेशान है। आप भी रिलेट कर पाइएगा कि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी में बिना पैसा दिए हुए एक छोटा मोटा काम भी नहीं होता, ये स्थिति है यहाँ पर। और बाकी जो भी चीजें हैं, जो इंडस्ट्री नहीं लग पाई है, सड़क जो है हर साल
मैं जिस गांव में रह रही हूँ वहां पर भी, और चारों तरफ जिस मोहल्ला में पटना में रहती हूँ, हर 2 साल पर सड़क टूटता है, खुदाता है और फिर बनता है, ये स्थिति यहाँ पर। तो नीतीश जी का मॉडल जो हम लोग गाना गा रहे हैं, ये इतना ग्रेट मॉडल नहीं है, लेकिन यस कि वो भाजपा और जदयू 2 स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, बिल्कुल अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। तो कम से कम जो हमारे मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, वो एक समाजवादी विचारधारा से आते थे, सोशल फैब्रिक को इंटैक्ट रखा था। और जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की बात है, नए मुख्यमंत्री की बात है, और आप बुलडोजर सरकार का जिक्र कर रहे थे, बुलडोजर सरकार कहाँ होती है? जहाँ लोकतंत्र फेल होता है, जहाँ तालिबानी सिस्टम होता है। इसको बहुत ज्यादा महिमा मंडित करके ये बोलते आ रहे हैं हम लोग, और इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हैं ऐसी बात को हम लोग? जहां पर लोकतंत्र खत्म होता है वहीं पर बुलडोजर सरकार आती है ना। और जो ये क्यों सम्राट चौधरी जी बने हैं, सबके बहुत फेवरेट हैं? नहीं, मैं उनको बधाई देती हूँ, क्योंकि जो है सो एक्सेप्टेड है हमें, लेकिन ये इनको जो भाजपा है, मोदी जी और शाह जी, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है मैडम, चलिए ठीक है। मनोज जी, 2 सवाल आपसे हम समझना चाहते हैं। पहला सवाल कि सुशील मोदी दिवंगत जो हो चुके हैं, सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ चलते थे, नीतीश कुमार बेहद पसंद करते थे, और लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहार से बाहर निकाला और राज्यसभा भेज दिए गए। सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के छत्र छाया में है, तमाम चीज़ों को लेकर मार्गदर्शन लेने की बात कर रहे हैं। और एक सच है बिहार के पॉलिटिक्स में कि नीतीश कुमार के ही बदौलत वो मुख्यमंत्री बने, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के हमने कल से आज तक तमाम नेताओं से हमने मुलाकात की, सबके चेहरे उड़े हुए थे कि ये क्या हो गया, 8 साल पहले जो व्यक्ति आया वो मुख्यमंत्री बन रहा है, हम लोग सालों सालों संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। तो ये तो हम लोगों ने देखा है, एज ए मीडिया कर्मी हमने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कल से आज तक हम देख रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की छत्रप से सम्राट चौधरी निकल पाएंगे, ये आपको लग रहा है? और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय के लिए थोड़ा सा परेशानी बढ़ा देगा? देखिए दीपक जी, क्योंकि सम्राट चौधरी जी बीजेपी के हैं और भारतीय जनता पार्टी ही उन पर कोई निर्णय ले सकती है। बिहार में अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सम्राट चौधरी जी का नाम रखा, तो भाजपा के नेताओं में से तो किसी ने कोई विरोध तो किया नहीं, और सभी लोगों ने मिलजुल कर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। अब आगे बीजेपी क्या करेगी तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, उनका क्या सोच है। और अगर देखिए दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री का पद मिला है, और वो मुख्यमंत्री के पद को के बिहार के लिए अगर वो अच्छे काम की ओर बढ़ते हैं, जो नीतीश जी का काम रहा, क्योंकि अभी आपने जनता के भी भावनाओं को यहाँ रखा, लेकिन सभी ने नीतीश कुमार जी की बड़ाई ही किया, तो उनके कार्य को रखते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की बात होगी। क्योंकि सुशील मोदी जी का मामला दूसरा था, उनको राज्यसभा जाकर क्या गृह विभाग, समान प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा या जेडी के कोटे में जाएगा? अब देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ या कोई आदमी भी नहीं बता सकते हैं। ये जब हमारे शीर्ष लीडर जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उसके बाद विजेंद्र प्रसाद यादव जी, तो ये लोग मिलकर इस पर बातचीत करेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी हैं, तो किनको क्या रखना है या नहीं रखना है, ये हमारे जैसे लोगों के समझ से परे की चीज़ है। तो जो आपस में बैठेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी विभाग का बंटवारा होगा, हमारे 5 पांडव के जो भी मिलेंगे, जिनको भी जो विभाग मिलेंगे, उसे सब स्वीकार करेंगे। हमारे यहाँ इसके लेकर कोई विवाद न पहले हुआ है न अभी होने वाला है। चलिए ठीक है। कुमकुम जी, समान और गृह विभाग बीजेपी के पास ही रहेगा या जनता दल यूनाइटेड के पास जाएगा? मीडिया में नहीं लेते विभाग किसके पास रहेगा।
विभाग फिर वही डिसीजन होगा कि जो उचित होगा उनके पास वो विभाग जाएगा, जो बेहतरीन, जिससे जनता को एक बेहतरीन सेवा मिल सके और हमारे विधायकों को वो सेवा करने का मौका मिल सके। अभी मैं कह सकती हूँ कि जो जेपी टू बीजेपी जो हमारा अभी, हम उसके लिए गर्व कर रहे हैं और उसके लिए हम यह मानकर चलते हैं कि जो उलझने हमने पास्ट में फेस करी हैं, जो लालू जी की सरकार के वक्त में हमने फेस किया है। अभी हमारी बहन लोग तकाजा बता रही थी हमें, तो शायद उनको ही मानती हूँ कि उनको जानकारी नहीं होगी, और हो सकता है कि अगर हो तो मैं रिपीट कर दूं। लोकतंत्र का जो हनन किया, जो लोकतंत्र का कहते हैं ना पर कतर दिया, वो किसने कतरा? चुनाव आयोग, जो भारत रत्न चुनाव आयोग बीजेपी के साथ चुनाव आयोग कर रहा है। मतलब नियत और नीति है, उसकी नीति है खुद से अपने लिए रत्न ले लेना, अपने नाम से जितने भी इंस्टीट्यूशन से टोटल अपने नाम से ले लेना। पूरे 42वां संशोधन के द्वारा जो कर्मकांड हुआ पूरा देश, तुर्कमान गेट की घटना अगर कहते हैं, बहुत सारे रतन लाल, वो बहुत मतलब चारों तरफ ह्यू एंड क्राइम मचाए हुए हैं कि जनता तो बड़ी खुश थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, तुर्कमान का घटनाक्रम, एक घटनाक्रम मैं सिर्फ बता रही हूँ, जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो दौर था, आम जनता क्या रक्त रंजित कर रखा था पूरे के पूरे देश को। और वो यहाँ पे बैठ करके दौर में सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे और आरजेडी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। आप जिस दौर को याद कर रहे हैं उसी दौरान के ये नेता हैं जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री आप कह रही हैं। चले ठीक है, ठीक है शैलेश जी, एक रिएक्शन आपसे 10 सेकंड में। जो कुमकुम जी कह रहे हैं आप सहमत हैं इन तमाम चीजों को लेकर? जी, कुमकुम जी की बातें तो मुझे 90% सुनाई नहीं दी, पर मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो उस समय सोशल चर्निंग का समय था, बार बार पीछे में नहीं जाएं, आगे का अपना जो समय है उसके बारे में बात करें। भारतीय जनता पार्टी भी जवाहरलाल नेहरू को याद करते रहती है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राजद के समय को याद करती रहती है, पिछला समय। तो आप आगे देखें, आगे की अपनी योजना बनाएं और सोशल जो फैब्रिक है आशा करते हैं कि इंटैक्ट रखेगी आपकी सरकार। जी चले ठीक है मैडम, अब समय इतना इजाजत देता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, आप चारों जुड़े उसके लिए शुक्रिया, अपना कीमती समय दिया और अपना पक्ष रखा। बड़ा सवाल यही है कि सम्राट मॉडल की शुरुआत हो गई है, देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से बिहार के विकास को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से गवर्नेंस मॉडल पेश करते हैं, किस तरीके से सुशासन को आगे बढ़ाते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। टू द पॉइंट में विकल्प इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।